हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस का टैक्सेबल इनकम। इसको निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं, फिर एक बार बोल देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे आसान तरीका है इसको निकालने का, क्या? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। सबसे पहले लिखिएगा प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, उसको लिख लेना है। उसमें ऐड करना है एक्सपेंसेस डिस अलाउड। क्या क्या आता है वो बता चुके हैं, पिछला क्लास देख लीजिएगा। इसमें ऐड क्या करेंगे? एक्सपेंसेस डिस अलाउड। जोड़ने के बाद जो बैलेंस आएगा उसमें लेस करेंगे आइटम्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट। वैसा आइटम जिसको पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किए हैं, वो क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, बैड डेट्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट। ठीक है, घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें फिर लेस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम अदर सोर्स। घटाने के बाद जो बचेगा, अगर प्लस में आता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और माइनस में आता है तो लॉस फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा। तो आज मैं क्वेश्चन बना फिर आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए। अगर समझ में आ जाता है तो लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर बना रहे, देखिए। कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए। तो ये आपको पीएल अकाउंट दिया हुआ है। सैलरीज 15,000 रुपया, रेंट एंड टैक्स 4,000 रुपया, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 2,000 रुपया, जीएसटी 500 रुपया, इनकम टैक्स 1,200 रुपया, पोस्टल चार्जेस 1,500 रुपया, डोनेशन 2,500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, जरा देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, ऑडिट फीस 1,500 रुपया, बैड डेट रिजर्व 1,800 रुपया, बैड डेट्स 2,500, डेप्रिसिएशन 5,000, नेट प्रॉफिट 2,44,500। इसको बनाएंगे तब पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड थोड़ा देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट 2,70,000, डिविडेंड 4,000, रेंट फ्रॉम लेट आउट मैंने हाउस प्रॉपर्टी कितना? 10,000 रुपया। कुछ एडजस्टमेंट है, उसको ध्यान रखते हुए बनाएंगे। देखिए, इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड 2,000 पेड एज म्यूनसिपल टैक्स ऑफ लेट आउट। जो किराए का मकान है उसके लिए 2,000 रुपया क्या किया हम लोग? रेंट पे, ये म्यूनसिपल टैक्स पे किए, वो रेंट में शामिल है। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया? एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स, वही डिसअलाउड हुआ। क्या हो ये? डिसअलाउड। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पीएल अकाउंट में जब जोड़ देंगे, इसको ऐड किया जाएगा, जब नेट प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया जाएगा। फिर डोनेशन वॉज गिवन टू एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। डोनेशन जो है वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिया गया। कोई बात नहीं, डोनेशन डोनेशन होता है, वो डिसअलाउड माना जाता है, ये भी ऐड में आएगा। डेप्रिसिएशन अलाउेबल, जरा समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितना है? 4,000। 4,000 अलाउड है। और यहाँ देखिए बैलेंस शीट, ये सॉरी पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन 5,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000। ये पीएल में लिखा हुआ है, उसमें से 4,000 क्या है? अलाउेबल है। तो डिसअलाउड कितना होगा? 1,000। तो 1,000 को डिसअलाउड मान के हम लोग जोड़ देंगे, किसमें? पीएल प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन जरा बना के दिखाते हैं आप लोगों को। अब जरा आराम से क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है? टैक्स स्टेटमेंट, आगे इसका हेड लिख लीजिए, हेडिंग जो है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, किसी का नाम को दे दीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्या लिखेंगे? फॉर द ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2024
और कितना 25। कॉलम बना लीजिए इसका। पर्टिकुलर्स, इधर क्या आएगा अमाउंट रुपीज़, फिर इधर अमाउंट। कौन सा चैप्टर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसको लिख लेना है। क्वेश्चन तो आपको दिखा चुके हैं, पेज है, इसको पलटेंगे नहीं, हम लिखते हैं ना इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए पहले लिखेंगे क्या हम लोग, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। ये कितना था 2,44,500। क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितना है 2,44,500। यहाँ लिख लीजिए 2,44,500 रुपया। इसमें बताए ना ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिस अलाउड। ऐड क्या करेंगे, एक्सपेंसेस डिस, ऐड कीजिए एक्सपेंसेस डिस अलाउड। इसमें क्या क्या आएगा, एक्सपेंसेस डिस अलाउड में बता चुके हैं, एनी टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स या जीएसटी, एनी डोनेशन, एनी चैरिटी, एनी रिजर्व एंड प्रोविजंस, एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, और क्या हो सकता है एनी पास्ट लॉसेस, एनी एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स, एनी कैपिटल एक्सपेंसेस, एनी कैपिटल लॉसेस, ये सब लिखा चुके हैं। फिर अब खोजते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि हम इधर रखे हुए क्वेश्चन को। सैलरीज एंड वेजेस ये नहीं आएगा। रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, रेंट एंड टैक्स में बोलता है ना कि 2,000 रुपया जो म्यूनसिपल टैक्स है, तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर म्यूनसिपल टैक्स फॉर, किसके लिए, लेट आउट। लेट आउट में किराए में जो मकान उठाया गया है, इसमें 2,000 रुपया डिसअलाउड में आ जाएगा। उसके बाद डोनेशन कितना है 2,000, तो लिख लीजिए डोनेशन, डोनेशन डिसअलाउड में आता है कितना 2,000। जितना भी डिसअलाउड हम लिखते जा रहे हैं उसको करेंगे। नंबर 3 जीएसटी 500 रुपया, जीएसटी कितना 500 रुपया। उसको इनकम टैक्स 1,200 रुपया, इनकम टैक्स कितना रुपया, ये 1,200 रुपया का है। 5 के बाद ये 4 के बाद 5 आता है, ठीक है, नंबर लिख लीजिएगा। पोस्टल चार्जेस ये नहीं आएगा, ठीक है। डोनेशन, सॉरी डोनेशन जो है यहाँ पे कितना है 2,500 है, हम गलत देख लिए थे 2,000, देख लिया 2,500 रुपया डोनेशन। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 2,000 है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस घरेलू, ये आपको 2,000 रुपया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 है। LI में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना रुपया का है 2,000 का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपया का है। ऑडिट फीस नहीं, ये नहीं आएगा, डिसअलाउड नहीं है। बैड डेट रिजर्व 1,800 आएगा, बैड डेट रिजर्व डिसअलाउड है। बैड डेट रिजर्व 1,800, बैड डेट्स नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन देखिए 5,000 है, बता चुके थे हम इसके बारे में। डेप्रिसिएशन कितना है 5,000।
इसमें से अलाउड कितना है 4000, ये तो 5000 डिप्रिसिएशन क्या है पीएल अकाउंट में दिया हुआ है। अलाउड कितना है इसमें, लेस करेंगे अलाउड, अलाउड कितना क्वेश्चन लिखा 5000, लेस क्या करेंगे अलाउड 4000 है, कितना 4000, तो 1000 डिप्रिसिएशन क्या होगा डिस अलाउड में चलाएगा। हो गया। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इन सब को ऐड किया जाएगा, ऐड कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। चलिए इसको प्रॉफिट में जोड़ दिए पूरा, ये 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 8 20 का 0, कितना रहेगा 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 6 6 6 6 और 1 7 और 2 9 2 11, 11 11 1 12 12 1 13, 13000 हो गया। कितना हो गया 13000। इसमें ऐड कर देंगे 2,44,500, ऊपर देखिए कितना है 2,44,500 नजर आ रही। चलिए जोड़ो, इसमें जोड़ देते हैं 500, ये तो आ गया, 4 और 3, 4 और 3 7 होता है, ठीक है 7 लिख देते हैं। उसके बाद 4 और 1 5 होता है, ठीक 5 भी लिख दिए, और 2,57,500। फिर लेस करेंगे आइटम्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, तो ऐसा कोई आइटम है ही नहीं यहाँ एडजस्टमेंट में, ठीक है। अब इसमें लेस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, लेस क्या करेंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। ये कहाँ दिया रहेगा बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर वो दिखा देते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो फिर वो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन अच्छा से। ये पीएल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, एक बार डेबिट पर अच्छा से एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्रेडिट में आ जाते हैं, क्रेडिट में क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ये इनकम फ्रॉम अदर हेड, ये लेस होगा। रेंट फ्रॉम लेट आउट 10,000, 10 और 4 14,000 रुपये क्या होगा लेस हो जाएगा। तो डिविडेंड कितना है 4,000 रुपया है, और रेंट फ्रॉम है, लेस करने के बाद जो बचेगा निकल गया प्रॉफिट, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसको भी देख लीजिए अगर नहीं आया है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। रेंट एंड टैक्सेस 2,000 रुपया क्या है म्यूनसिपल टैक्स था, इसको डिसअलाउड मान के ऐड कर दिया गया। डोनेशन तो डिसअलाउड होता ही ऐड कर दिया गया। डेप्रिसिएशन अलाउड कितना था अलाउेबल 4,000 था, 5 में 4 अलाउेबल था, 1,000 डिसअलाउड था, उसको ऐड कर दिए थे। तो क्या क्या चीज़ है, डिविडेंड नंबर 1 क्या है डिविडेंड, डिविडेंड कितना का है देखा 4,000 का है ना, ठीक है। डिविडेंड ये इनकम और अदर सोर्स आता है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 4,000 रुपया का है। उसके बाद एक और का चीज़ है रेंट फ्रॉम लेट आउट 10,000 का है, रेंट फ्रॉम लेट आउट ये कितना का है 10 और 4 कितना हो गया 14,000। घटाने के बाद जो बचेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्सेबल निकल गया, 500 आएगा, 500 लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक बात है। 7 से 4 जाता 3 बचता है, ठीक है 3 घटा दिए 3 बच गया, 3 हो गया। 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 2 तो 2 रहेगा कुछ नहीं है, 2,43,500 रुपया। ये क्या कहलाएगा लिखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसी को बोलते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन बन गया आपको। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए बता चुके हैं, प्रॉफिट जो होगा नेट प्रॉफिट लिख लेंगे पहले, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड, लेस करेंगे आइटम्स नॉट चार्ज इन पे अकाउंट, लेस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, बस इतने सिंपल है। तो इसको बना लीजिएगा, अगर ठीक लगता है तो बोलें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, तो ठीक है हो गया, चलिए।